हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग डेली क्लासेस हमारी देख भी रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग अपने अकाउंट्स की टेस्ट सीरीज़ 5 करने जा रहे हैं। इसमें हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए ही कैप्चर किया हुआ है, जिसमें कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ट्रिकी फंसाए जाते हैं। हालांकि बहुत ईजी होते हैं, कोई डिफ़िकल्ट इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये मिक्स सीरीज़ है हमारी अकाउंट्स की, जिससे उम्मीद है अगर ऐसे आप करेंगे तो उम्मीद है हमारी, पूरा यकीन है हमको, इससे आपके एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे और आप इसको ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ 5 ऑप्शन लगाते हैं हम लोग। मेरे साथ साथ आप भी बताइएगा, मैं आपका वेट करते रहूँगा। मैं आपके सामने लाइव हूँ और आपकी क्लास में सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी आंसर रिप्लाई करते जाएंगे और हम भी आपको सही आंसर बताते जाएंगे। और कोई क्वेरी होगी आप उसको भी पूछते जाएंगे और हम उससे साथ डिस्कस करते जाएंगे। हम ऑप्शन बताएंगे और हर क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई अगर कॉन्सेप्ट अगर फंसता है तो वो कैसे ये हुआ, कैसे इसका आंसर आएगा, शॉर्ट तरीके से कैसे आएगा, वो भी हम बीच बीच में आपको बताते जाएंगे इसी में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमसे, रिटर्न इनवर्ड बुक इज मीन फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न्स फॉर। क्या ये ऑप्शन है आपका, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली, और गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, एंड कह रहा है नन। अब आप फटाफट बताइए बच्चों, सभी लोग जुड़ चुके हैं हमसे। कौन कौन आ गया है, ऋषभ, अनु, और कौन आ गया है, पाठक जी, आयुष, पीयूष, अनीता। चलिए, तो सब बच्चे अगर आप आ गए हैं तो आप बताइए फटाफट। अपर्णा, कौन कौन है इसमें, आइए बताइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। आप बताइए, फिर हम बताते हैं, समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए बच्चों, जो रिटर्न इनवर्ड बुक जो होता है, रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब समझते हैं कौन सा बुक हुआ, ये परचेज बुक हुआ या सेल्स बुक हुआ, ये कौन सा बुक हुआ, पहले ध्यान दीजिए आप। तो रिटर्न इनवर्ड जो होता है बुक हमारा होता है, ये बुक को हम लोग बोलते हैं सेल्स, सेल्स रिटर्न बुक उसको बोलते हैं ना। इसमें सेल्स सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी हम लोग रिटर्न इनवर्ड होते हैं उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, जितने रिटर्न होते हैं आउटवर्ड उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो ये हमारा इनवर्ड है, मतलब ये सेल्स रिटर्न हुआ। और सेल्स रिटर्न बुक में ओनली एंड ओनली जो होती है क्रेडिट सेल की, क्या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली ही रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्सिडाइज बुक्स में भी आपने देखा होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि जो गुड्स कैश में सेल हो जाते हैं उसकी एंट्री तो सेल्स अकाउंट में हो गई। ठीक है ना, कैश बुक में उसकी एंट्री हो जाती है, सेल बुक में आना नहीं है ये। तो जिसकी उधार बेचा गया होता है, सेल हुआ होता है, उसी की एंट्री इसमें आती है। इसलिए जो गुड्स हमने सेल किया है उधार, फिर मतलब यहाँ पर उधार से है, इसलिए ऑप्शन बी का सही हो गया। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट को पूछते हैं। हमसे पूछा जा रहा है आपसे कि कैश बुक इज़ अ, ठीक है ना, क्या है कैश बुक इज़ अ, बताइए फटाफट। देखिए बच्चों, कैश बुक जो होता है वो क्या होता है कि लेजर जर्नल दोनों, लेजर एंड जर्नल बोथ या नन। ठीक है, देखो बेटा, कैश सारे कैश ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं तो सारे कैश ट्रांजैक्शन सबसे पहले तो कैश में रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री उसके अन्य लेजर्स में भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कैश बुक जो है लेजर और जर्नल दोनों करता है। ठीक है ना, बच्चे सोचते हैं लेजर है जर्नल है या दोनों है, कन्फ्यूजन है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। जिसका बेस अच्छा है उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम मेरी कैशबुक जो क्लास हमने बनाई थी, तो आप कैशबुक वाली क्लास आप देखेंगे तो उसमें और डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है इस बारे में। ठीक है, अब आइए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ड्राइंग अकाउंट इज़ अ, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, हमने तुमसे कहा था ना, देखो अकाउंट्स पहचानने क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, पहचानने वाला, देखो एग्जाम में आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमने अपने अकाउंट्स की क्लास 3 जो हमारी थी इस क्लास की, तो उसकी भी क्लासेस हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। डिटेल में हमने सिखाया है आपको कि अकाउंट्स कैसे पहचाने। इससे क्वेश्चन एग्जाम में तो हमेशा आता है, हर बार आता है। तो ये सारे अकाउंट पहचानने का जो तरीका है, रियल पर्सन नॉमिनल के बारे में ब्रीफ में हमने डिस्कशन किया हुआ है, आप वहाँ एक बार देख सकते हैं। ठीक है ना, आइए यहाँ देखते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है या फिर नन है, बताइए फर्स्ट से, बोलिए। ऑप्शन ए, बी, सी। बेटा सब लोग जितने बच्चे उतना आंसर, ठीक है ना, एक आंसर कोई दे नहीं रहा है, तो सोचो कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा ना, इतने आंसर क्यों आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, बताइए, सोचिए, बताइए जल्दी सोचिए और मैं समय दे रहा हूँ आपको। देखिए, ड्राइंग जो होता है ये तो
जो प्रोपाइटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, पर्सनल पैसा निकालते हैं पर्सनल के लिए, ठीक है ना, और ना कि ये बिजनेस का एसेट्स है और बिजनेस का एक्सपेंसेस भी नहीं है। अब बिजनेस का एक्सपेंस होता तब उसको हम डालते कहते हैं कि ये नॉमिनल है, ये बिजनेस एक्सपेंस तो है नहीं, नॉमिनल तो होगा नहीं, ठीक है ना, इसको भेजते हैं हम लोग पर्सनल में, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। अब आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में पूछ रहा है फिर आपसे कैश, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ दिया है इसने, कैश पूछ लिया। अब पूछ रहा है कैश अकाउंट इज़ अ, क्या है कैश अकाउंट, क्या है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। भाई एक्सपेंसेस जो होते हैं वो शायद नॉमिनल होते हैं, इसका मतलब नॉमिनल तो आप लगा सकते नहीं है, नॉमिनल आप नहीं लगाएंगे, गलत है, ठीक है ना। नन तभी यानी कि इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं सही है, यानी कि आपका इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है, दो तो कट गया हमारा। अब देखिए आप, पर्सनल है या रियल है, तो कैश अकाउंट इज अ एसेट्स इज अ लाइक अ रियल अकाउंट, ठीक है ना। हाँ, इसका तो काफ़ी बच्चों का आंसर ये सही आ रहा है, सब बच्चों को पता है इसका मतलब, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आइए बात करते हैं आगे। फिफ्थ, कैपिटल अकाउंट इज, अब क्या पहचानिए कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी अभी आने वाले हैं और भी। देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से देखिए, एकदम अनुशासन में देखिए, क्योंकि बच्चे जब सामने होते हैं तो ठीक से पढ़ते नहीं, आपस में बात करते रहते हैं। और अभी तो आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो पर्सनल थोड़ा सा अनुशासन में हो क्लास कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। और कुछ भी एक्टिविटी मत कीजिए, मेरे साथ साथ सब पढ़ लीजिए, उसके बाद जो करना हो कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब फिर पूछ रहा है आपसे ये कैपिटल अकाउंट क्या है आपका, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट भी क्या है, प्रोपाइटर लगाता है, इसका पर्सनल ही होता है, इसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब आइए पूछ रहा है आपसे सेल्स अकाउंट्स क्या हैं, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट बहुत अच्छी बात आएगी यहाँ पर। अब देखिए सेल्स अकाउंट क्या है, पहचानिए, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इसमें कुछ नहीं है। भाई कोई अकाउंट तो है ही है ये, इसका मतलब। चलिए जल्दी बताइए आंसर फटाफट दीजिए हमको, क्या आंसर आ रहा है। देखो सेल्स अकाउंट हम क्या मानते हैं, सेल्स अकाउंट को सर नॉमिनल मानते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, सेल्स में मेरी इनकम प्रॉफिट लॉस जो होती है इंक्लूड होता है। अच्छा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हुआ हो बेचने में, तो सेल में मेरे प्रॉफिट इंक्लूड होती है, ठीक है ना। और इनकम गेंस जो होती है वो सब क्या होती हैं, एक्सपेंसेस नॉमिनल में जाती हैं। तो सेल्स में इंक्लूड हो चुका है, इसलिए क्या मानते हैं इसको हम लोग। और इसको याद करो, सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्लोज भी कर देते हैं, सेल्स मेरा कभी बैलेंस शीट में नहीं जाता है, ठीक है ना। चलो तो नॉमिनल मेरा हो गया यहाँ पर। अगला अगला क्या पूछ रहा है आपसे, सेवन्थ, ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन, ये आपसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग। अच्छा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, भैया पहचानिए फटाफट, ये कौन सा अकाउंट है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। खाली इंटरेस्ट होता तो ये एक्सपेंस होता, तो कहाँ भेजते हैं इसको हम लोग, नॉमिनल में भेज दिए होते, लेकिन ये क्या है, खाली इंटरेस्ट तो है नहीं, ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब देखा जाए, एक तरीके हमने बताया था हमने आप लोगों को कि जब हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस हमने किया था, तो हमने आपको यहाँ उसके बारे में अच्छी खासा एक डायग्राम बना करके अच्छी खासी एग्जाम्पल लिया था और डिस्कस किया था हमने, ठीक है, आपको याद होगा। इसका मतलब हालांकि ये तो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, ये सब क्या होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पर्सनल में है, क्योंकि पर्सनल के अंदर ही क्या होता है, पर्सनल का पार्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तो ये उसको पर्सनल मानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कैश बुक, आपसे पूछा जा रहा है कैश बुक क्या है, आप बताइए। पूछा जा रहा है आपसे द कैश बुक ऑलवेज शोज, ठीक है, क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है, क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस शो करता है, या नील बैलेंस शो करता है, ठीक है ना। आप बताइए, आप फट से आंसर दीजिए हमको, ठीक है। तो कैशबुक का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज डेबिट चलता है, इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, अगर क्योंकि कैशबुक पर ये कौन सा कॉलम है ये नहीं बताया जा रहा है, ये बस पूछा है कैशबुक का कैश कॉलम है या कैशबुक का ये बैंक कॉलम है। अगर ये यहाँ कह दी लिख दिया होता तो क्या होता, मेरा आंसर चेंज हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कहा है तो इसको कैशबुक का हम लोग कैश कॉलम मान चलते हैं, ठीक है, जब तक ना कहे। अगर क्वेश्चन में कहता कि कैशबुक का ये, क्योंकि कैशबुक है तो कैसे मानेंगे इसको। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता कैशबुक का बैंक कॉलम, तो क्या करते हम लोग, अगर कैशबुक का बैंक कॉलम यहाँ आता तो कैशबुक का बैंक कॉलम, तो तब आंसर मेरा चेंज होता, ये होता डेबिट एंड क्रेडिट बोथ बैलेंस आता है, यानी कैशबुक का कैश कॉलम ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन कैशबुक का जो बैंक कॉलम होगा वो डेबिट और क्रेडिट दोनों आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक में ओवरड्राफ्ट सुविधा भी होती है, तो बैंक अकाउंट से हम लोग ओवरड्राफ्ट भी कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट चलता है, और मेरा पैसा जमा है डेबिट चलता है। इसका मतलब अगर कैशबुक का बैंक कॉलम अगर पूछ जाएगा तो आप बोलेंगे डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस चलता है कैशबुक का बैंक कॉलम, लेकिन कैशबुक का कैश कॉलम, नॉर्मली कैश कॉलम जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका बैलेंस ऑलवेज डेबिट चलता है। सर ऐसा होता क्यों है,
क्योंकि देखो बेटा, तुम्हारे पास अगर पॉकेट में अगर 100 रुपये है, ठीक है ना, तो तुम बताओ तुम कितना पैसा खर्च कर सकते हो। सिंपल सी बात है सर, मेरे पॉकेट में अगर 100 रुपये हैं तो हम 100 रुपीज़ ही खर्च कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा 1 रुपये भी एक्स्ट्रा हम खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता कैश में। जितना है या तो उससे कम होगा या उतना ही पा के रुक जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस का मतलब ऑलवेज अगर बैलेंस आएगा तो डेबिट ही आएगा, क्रेडिट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर कैशबुक का बैंक कॉलम अगर है तो कैशबुक का बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों आ सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए। तो अभी क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एन इरिकवरेबल डेप्ट इज कॉल्ड, ठीक है ना, नहीं ऐसा पैसा डेप्ट जो कि इरिकवर हो चुका है। सिंपल सी बात है, बोलिए क्या आंसर आएगा इसका बच्चों? बोल रहे हैं आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए बताइए फटाफट। हाँ, आंसर आ रहा है। चलिए, काफ़ी बच्चों से आंसर आ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग बैड डेप्ट होते हैं। ठीक है, चलिए। गुड्स गिवन एज सैंपल शुड क्रेडिटेड टू, ध्यान देना बच्चों, यहाँ लिखा है शुड क्रेडिटेड टू। इसका मतलब पूछ रहा है आपसे कि जो हमने गुड्स सैंपल में बांट दिया है वो क्रेडिट कहाँ होगा? सेल्स अकाउंट में, परचेज अकाउंट में, एडवर्टाइजमेंट में और नन। ठीक है ना, बताइए, मैं देख रहा हूँ। ऋषभ, शोभित, पाठक जी, पीयूष, अनु जी, बताइए फटाफट। चलिए, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, आपको लग रहा होगा। देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, बी अलर्ट, बी केयरफुल। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इन्होंने गुड्स सैंपल दिया है, इसका मतलब इन्होंने ऐड किया होगा, तो बहुत बच्चों मान लिया इसको मान लिया है एडवर्टाइजमेंट मान लिया है। बेटा ये सही नहीं हुआ। ध्यान से हमने पहले कहा था कि देखो ये लिखा है क्रेडिटेड टू, ठीक है ना, और ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस तो डेबिटेड ना होगा। तो ये हमसे वो नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है ये गुड्स गिवन है सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू, ठीक है ना। तो हम जब सैंपल दे रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है, सैंपल जब गुड्स जा रहा है तो कौन सा गुड्स सैंपल देंगे? जो हमने परचेज करके, परचेज हमें भी कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा, तो उसको आगे क्या किया, सेल ना करके बल्कि हम सैंपल तौर पर दे दिए उसको। इसका मतलब उसको, इससे मेरा क्या होगा, परचेज घट जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम इसकी ई एंट्री पास करते हैं। आप जानते हो ना, तो एंट्री क्या हो जाती है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी एडवर्टीजमेंट डेबिट हुआ है ना, और टू परचेज एंट्री पास करते हो, उसका मतलब परचेज क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ। ठीक है ना, तो इस सैंपल सूड क्रेडिटेड पूछा था हमसे, डेबिट नहीं पूछा रहा। सब लोग ध्यान नहीं दिया और सब लोग क्या लगा दिया, इसी मान लिया कि भाई सैंपल दिया है तो ऐड कर दिए होंगे, एडवर्टाइज किए होंगे, सेल्स में लगा दो। नहीं बेटा, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। ये परचेज क्रेडिट पूछा है, अगर डेबिट पूछा तो अलग बात थी। आइए अगला पूछ रहा है, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ, क्या है, बुक्स, अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, नन। चलिए बताइए। चलिए, इसके आंसर तो मेरे पास सही आ रहे हैं काफ़ी बच्चों के। ट्रायल बैलेंस इज़ द लिस्ट ऑफ, क्या है, बुक्स है, खाली अकाउंट्स है, नहीं, लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट्स का आंसर सी सही हो गया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होती है, सारे जितने भी अकाउंट्स हमने बनाया है सारे अकाउंट का बैलेंस इसमें आ जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ये सारे अकाउंट का क्या है, एक बैलेंस है। चलिए, इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस भी सीख करेंगे अलग से, कैशबुक भी अलग से का क्वेश्चन करेंगे अलग से, और सबसे इम्पॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी हम लोग इसके बाद करेंगे। ठीक है, चलिए उसका कॉन्सेप्ट पूरा हम बताएंगे अच्छे से, कि आपको एक बार में आ भी जाएगा। चलिए अगला क्या कर रहा है, द टर्म्स अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड्स, अच्छा इसमें क्या इंक्लूड होता है, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट्स, या सब, बताइए। चलिए वेटिंग। चलिए देखिए, इसका आंसर क्या है, आप लोगों में इसमें कंफ्यूज हैं आप लोग, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, आंसर डी सही होगा। क्यों, अकाउंट रिसीवेबल पूछ रहा है, यानी कि पैसा हमको मिलेगा, अकाउंट रिसीव करना है, वही डेटर से ही पैसा मिलता है, बिल रिसीवेबल से ही पैसा मिलता है, और प्रॉमिसरी नोट मेरे पास किसी का दिया हुआ अगर है तो उससे पैसा हमको रिसीव होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर ऑल होगा। ठीक है ना, सारे हमारे क्या पैसा रिसीव होगा, और इसलिए अकाउंट रिसीवेबल इसको हम लोग बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड, व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द क्रेडिटर टू बिजनेस, डेबिट इज गिवन टू। बहुत सोचने वाली बात है, सोच के बताइए, देखते हैं कि इसका आंसर इसमें सही आता है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर मेरे पास सी आ रहा है, डिस्काउंट। मैक्सिमम लोग डिस्काउंट कह रहे हैं, बेटा ये गलत है, डिस्काउंट जो भी लगा रहा है गलत है, ध्यान दो। ये सब क्वेश्चन को देखने पर आसान लगता है, बहुत तुम सेव तरी हो जाते हो, अरे हमको तो ये आता, बहुत खुश हो जाते हो क्वेश्चन देख करके, तुरंत इसको सॉल्व करते हो और आप सोचते हो मैंने सही कर लिया है। ठीक है, अब बाद में जब मार्क्स नहीं आता है तुम बोलते हो मैं तो पेपर सही करके आया था, नंबर नहीं मिला ना, ऐसा ही फील आती है ना, गलत बात है ये, ऐसी फीलिंग ना लाओ।
देखो ये गलत हो गया। आप सोचिए ध्यान से, बहुत मैक्सिमम बच्चे ये आंसर लिख रहे हैं, आप सबका डिस्काउंट लगाया है, एक आध दो ने किया है, देखते हैं। देखो सुनो, यार लिखा है यहाँ पर कैश डिस्काउंट। अब तुम जानते हो डिस्काउंट का भी हमने एक क्लास बना रखा था, शायद क्लास 2 या 3 में डिस्काउंट क्लास थी हमारी। अभी भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, पड़ा हुआ है हमारा यूट्यूब पर। आप अभी भी उसको हमने हटाया नहीं है, इसी बारी क्लास अभी है, कुछ दिन पहले लास्ट वीक हमने बनाया था। तो डिस्काउंट के बारे में स्पेशली अलग से हमने आपको ट्रीटमेंट सिखाया है, कॉन्सेप्ट बताया है, समझाया है। हालांकि मैं कई क्लासेस में लेने के बाद, कई कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, ताकि बच्चों को करने में आसानी मिले, समझ में आए, आराम से वो कर सकें, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है तो करें कैसे। तो बहुत सारी क्लास हमारी अपलोडेड है, डेली हमने लाइव स्ट्रीम लिया है, लाइव क्लास किया है, स्ट्रीमिंग किया है हमने, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सर क्वेश्चन कब लगवाएंगे, ऑप्शन कब लगवाएंगे, प्रैक्टिस कब करवाएंगे। हमने कहा पहले आप सीख लो, अगर आप नहीं देखा है तो मेरी डिस्काउंट क्लास भी देख लीजिएगा, ये गलती नहीं होगी। हमने कहा भी था कि देखने में लगता है बहुत आसान है, बहुत ईजी, हम कर लेंगे, ऐसी में गलती होती है। ध्यान दो, इधर आओ, चलो देखो सब बच्चे देखिए ध्यान से। आप पहले एंट्री पास बताइए। हम आप अकाउंट्स, तो आप लोग भाई कहते हैं भाई हमको तो अकाउंट्स में महारत है, अकाउंट्स हमको बहुत अच्छा लगता है, अकाउंट्स इजी लगता है हमको, बहुत इजी होता है। अब आइए बताइए मेरे सामने एंट्री पास के, अगर आपको एंट्री करना होता तो अब क्या पास करते हैं एंट्री आप? लिखा है कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है सर? जब पेमेंट होता है, ठीक है ना। भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्रेडिटर, इसका मतलब क्रेडिटर को तुम पेमेंट करोगे या तुम्हें क्रेडिटर पेमेंट तुमको मिलेगा। अभी पता है ना, डेटा से पेमेंट मिलता है, रिसीव होता है, ठीक है ना। तो क्रेडिटर मतलब पेमेंट करोगे, जब क्रेडिटर्स को तुम पेमेंट करोगे वो डिस्काउंट अलाउड किया, क्या एंट्री पास करोगे? तुम एंट्री पास करोगे ना, क्रेडिटर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, इन एंट्री होती है। हमने सिखाया था कैश डिस्काउंट के बारे में, सिस्टम बताया था, जहाँ कैश जाएगा वहीं डिस्काउंट भी जाएगा, याद है ना। देखो इसका मतलब एंट्री पास करोगे क्रेडिटर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, इसका मतलब एंट्री होती है पेमेंट करने की, डिस्काउंट मिल गया हमको। तो एक बार बताओ कि तुमने डेबिट किसको किया, ये क्या पूछा था? ये हुआ था अलाउड बाय क्रेडिटर टू द बिजनेस डेबिट इज गिवन टू, किसको डेबिट करोगे सर? क्रेडिटर को डेबिट करेंगे ना। यहाँ पर ए एंट्री क्या पास हुआ था? क्रेडिटर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट पेमेंट है, इसका मतलब कि डिस्काउंट नहीं आया। यहाँ साफ सब लिख रहा है कैश डिस्काउंट, मतलब फंसाया जा रहा है आपको, उलझाया जा रहा है आपको, ट्रैप किया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों पर आप आएँ, श्योर तरीके से आप करें और श्योर तरीके से काट दें और आपका माइनस मार्किंग भी हो जाए, ठीक है। बी अलर्ट, यानी डिस्काउंट यहाँ पर ध्यान दो, डिस्काउंट तो क्रेडिट जाएगा ना। पूछा है हमसे क्या यहाँ पर? डेबिट, डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम लोग आराम आराम से कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप भी सीखिए, करिए। सॉरी आगे चला गया सर, पीछे आइए, चलिए। तो हमसे पूछ रहा है बैंक अकाउंट में है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस नन। उम्मीद है ये आंसर सबका सब आना चाहिए। ऑल सब बच्चे अभी डिस्कस किया हमने इसके ऊपर में भी, जब कैश बुक वाला आया था वहाँ हमने बताया था आप लोगों को, आंसर मेरे पास आना भी शुरू हो गया। फटाफट फटाफट जल्दी बताइए। चलिए एक दो लोग का छोड़ करके बाकी सारे मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या है, मेरे पास सही आंसर आ रहा है। एक दो बच्चों का आंसर थोड़ा सा डाउट है, बट सबका आंसर सही आ रहा है कि बैंक अकाउंट बताया था हमने आप लोगों को कि क्या होता है कि बैंक अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हम बैंक में ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं हम लोग, मेरा पैसा वहाँ जमा है बैंक में, इसका मतलब होगा डेबिट बैलेंस। अगर हमने एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट कर लिया है इसका मतलब हो जाएगा मेरा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। यानी कि बैंक अकाउंट का बैलेंस हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ये कैश बुक होता, तो कैश बुक कैश कॉलम का बैलेंस क्या होता है? ओनली एंड ओनली क्या होता है? डेबिट चलता है, ठीक है ना। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पूछ रहा है इनकम एक्रूड आर रिकॉर्डेड इन अ, ठीक है ना। कहाँ रिकॉर्ड होता है इनकम एक्रूड? इनकम एक्रूड यानी इनकम अभी एक्रू हुआ है, मिला नहीं है। इनकम विच वी हैव अर्न बट नॉट रिसीव टिल द क्लोजिंग डेट इज कॉल्ड इनकम एक्रूड, यू नो वेरी वेल। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? कैश भी होगी। सर अभी आपने कहा इनकम रिसीव तो हुआ नहीं है, जब तक रिसीव नहीं हुआ है तो कैश नहीं आया, कैश में होगा नहीं, इसका ये नहीं सही होगा। और क्या लिखा? इनकम बुक, ये कौन सा बुक? इनकम बुक तो होता नहीं है, इनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब आपका आ रहा है सेल्स बुक, नहीं। देखो यानी कि यहाँ पर इसका एंट्री कहाँ जा रही है? ये पहुँची है आपकी जनरल प्रॉपर में, ठीक है ना। क्योंकि कैश बुक में होता नहीं है एंट्री, सेल बुक में इसकी एंट्री होती नहीं है, इनकम बुक होती नहीं है, तो कहाँ जाएगा भाई? जनरल इसकी एंट्री कहाँ होगी? जनरल प्रॉपर से एंट्री इसकी कि सारे जो ड्यू होते हैं, एक्रूड होते हैं, उन सब की एंट्री हम लोग जनरल प्रॉपर से करते हैं, कैश बुक एंट्री इसकी होनी नहीं है। आइए अगला हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में भी। कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, बताइए फटाफट कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं, ध्यान रहे।
दो चीज़ अक्सर पूछे जाते हैं, या पूछा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या पूछा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है ना। तो ये रिसिप्ट पेमेंट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैसी बात है, ऐसे अकाउंट्स जिसमें कि हमें प्रॉफिट लॉस मालूम चलता है, दे ऑल आर, हम बताया था हमने आपको, दे ऑल आर नॉमिनल अकाउंट्स। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। हमने आपको मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने बाकी कुछ बच्चे अगर लेट में हमसे जुड़े हुए हैं, लेट से हमारी क्लासेस को अगर देख रहे हैं, तो आप मेरी पीछे क्लासेस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सब पढ़ी हुई है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अच्छे से हमने समझाया था कि कैसे नॉमिनल छांटते हैं, कैसे रियल पैसे छांटने का सिस्टम बहुत अच्छा समझाया हमने आपको, पूरी क्लास में उसी पर लिया था हमने, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए देखो अगला क्या कह रहा है आपसे, रिसीव आ गया। देखो रिसीव पेमेंट अकाउंट इज़ अ, रिसीव पेमेंट अकाउंट मेरा क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन। देखो बेटा रिसीव और पेमेंट जो होता है, इसे कैश बुक की एक समरी होती है, जस्ट लाइक कैश बुक होता है जहाँ पैसा हम लोग रिसीव और पेड करते हैं, इसलिए क्या हो गया कैश बुक की तरह से क्या है, ये रियल अकाउंट होता है, इसलिए आप इसको रियल पर टिक लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए हमारा क्या कह रहा है। ये देखिए हमसे पूछ रहा है कंट्रा इंट्रीज आर, क्या क्या होती है, कह रहा है इंट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट इंट्री होती है, या फिर इंट्रीज ऑफ कॉन्ट्रोडक्टरी नेचर इन द लेजर, या इंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग बोथ द साइड ऑफ द कैश बुक, या नन। बहुत सा आंसर आ रहा है मेरे पास, सब बच्चे करेंगे सर यही सर, सी सी सी, ठीक, वेरी गुड। इसका मतलब आपको पता है इसका आंसर क्या हो गया सर, सी हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर सी माना जाएगा, क्योंकि ये तुम जानते हो कंटेंट कहाँ होती है, कंटेंट हमेशा होती है कैश बुक में, और जिसमें कैश और बैंक एंट्री साथ में जाती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट पास करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पास करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जनरल प्रॉपर इज ए यूज टू रिकॉर्ड क्या, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ऑल परचेज ऑफ गुड्स, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस पेड इन, या ऑल एडजस्टिंग एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। अभी पीछे आया था, मैंने बताया भी था आप लोगों को। फर्स्ट बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, वेटिंग। तो पूछा जा रहा है आपसे क्या कि जर्नल प्रॉपर इज यूज टू रिकॉर्ड, क्या किया जाएगा भाई, जनरल प्रॉपर में सेल तो जाएगा नहीं, परचेज ऑफ गुड्स हो जाएगा नहीं, क्योंकि सेल के लिए अलग सेल बुक किया होता है मेंटेन, और परचेज का परचेज बुक अलग से मेंटेन किया जाता है, एक्सपेंसेस से अलग से अकाउंट्स होते हैं। इसका मतलब सारे जितने भी ऑल एडजस्टिंग्स और जितने भी रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रियाँ होती हैं, यानी कि क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा जनरल प्रॉपर के बारे में, तो इन सब अलग होता है, इसका ऑल लिस्टिंग का आंसर ये था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। पोस्टिंग इज़ डन फ्रॉम, ठीक है ना, वन सब्सिडरी टू अनदर सब्सिडरी, वन लेजर टू अनदर लेजर, या फिर वन लेजर टू अनदर सब्सिडरी बुक, या फिर वन सब्सिडरी टू अनदर सब्सिडरी, ठीक है ना। ये पूछा जा रहा है आपसे कि पोस्टिंग इज डन फ्रॉम, पोस्टिंग कैसे की जाती है। बस भैया देखिए, जब हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन अपने सब्सिडरी बुक्स में, जैसे परचेज हुआ या सेल हुआ, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री उससे रिगार्डिंग लेजर में ट्रांसफर की जाती है। इसका मतलब सबसे पहले होता है सब्सिडरी में, उसके बाद फिर उसके अदर लेजर में जाता है। इसका मतलब इसका आंसर ए सही है, बहुत बच्चों का आंसर ए गलत था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, ठीक है, इन विच क्या ओनली रियल अकाउंट आर केप्ट, ओनली पर्सनल अकाउंट आर केप्ट, ओनली नॉमिनल केप्ट, या ऑल अकाउंट। क्या ऐसी बात है वो बेटा, लेजर जो होगा वो रियल का भी होगा, पर्सनल का भी होगा, और नॉमिनल का भी होगा। लेजर अकाउंट जो बनते हैं वो सब तीनों के बनते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल